ये सब देखकर अर्जुन की रूह कांप गई, क्योंकि सामने खड़ी लड़की भले ही काम्या न हो, लेकिन उसकी शक्ल काम्या से मिलती है, जो कि उसे काम्या के यहां होने का एहसास करा रही है। इसलिए काम्या को यहां अचानक इस हालत में देख अर्जुन एक पल के लिए ये भूल रहा है कि उसकी तो काम्या मर चुकी है। तुम्हें कुछ नहीं होगा काम्या, मैं बचाऊंगा तुम्हें, तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, अर्जुन काम्या से कहता है। काम्या ने सुपर अर्जुन से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन सुपर अर्जुन अभी जिस लड़की की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने वाला है, वो लड़की काम्या है या कोई और, इस बात से अर्जुन अभी तक पूरी तरह अनजान है, क्योंकि वो उसे बस देख ही रहा है। उसे लग रहा है कि ये वास्तव में कहीं उसकी काम्या तो नहीं, जबकि ये बात उसे भी अच्छी तरह मालूम है कि काम्या तो मर चुकी है। बावजूद इसके जो उसके सामने है, उसने उसकी आंखों में पट्टी डाल दी है और अब अर्जुन को लग रहा है कि वो लड़की उसकी काम्या ही है। मुझे बचा लो अर्जुन, ये मुझे मार डालेगा, जल्दी करो, बचाओ मुझे, काम्या ने फिर एक बार अर्जुन से जोर जोर से चिल्लाते हुए मदद मांगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा काम्या, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। ऐसा कहते ही अर्जुन अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है और कुछ ही सेकंड के अंदर उड़कर काम्या के पास चला जाता है, जो कि अभी एक भयानक परिंदे की कैद में है, जिसके नाखून उसके पेट में गड़े हुए हैं। और देखते ही देखते उस खूंखार दरिंदे ने काम्या को पूरी तरह लहूलुहान कर दिया है। जैसे ही अर्जुन काम्या के पास उसे बचाने के लिए पहुंचा, वैसे ही उसने देखा कि काम्या वहां से अचानक गायब हो चुकी है। मुझे बचाओ अर्जुन, मैं इस तरफ हूं, मुझे बचा लो। फिर एक बार काम्या की यही रोती हुई आवाज अर्जुन के दाहिने ओर से आई। जब उसने देखा कि काम्या फिर से एक परिंदे के जाल में कैद है, जो अपने तीखे नाखूनों से उसे नोचता चला जा रहा है, तभी अर्जुन अचानक उस दिशा की ओर जाता है जहां से उसे काम्या की आवाज सुनाई दे रही है, और जो रोते हुए जोर जोर से अर्जुन का नाम पुकार रही है। जैसे ही इस बार अर्जुन काम्या को बचाने उसके नजदीक पहुंचता है, वैसे ही काम्या वहां से गायब हो जाती है। ये क्या हो रहा मेरे साथ? जब भी मैं काम्या के पास पहुंचता हूं, वो गायब हो जाती है, अर्जुन खुद से सवाल करता है। अर्जुन जानता है कि काम्या इस दुनिया में नहीं है। उसकी आंखों के आगे जो कुछ भी घट रहा है, उसे वो चाहकर भी नहीं झुठला पा रहा है। अर्जुन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई नशे में है, या उसकी आंखों के आगे एक ऐसा पर्दा लग गया है जिसके उस पार वो चाह कर भी नहीं देख पा रहा है। काम्या को बचाने की चाह में वो फिर से उसके नजदीक तो जाता है, लेकिन तभी वो नीचे जमीन पर देखता है, जहां उसे फिर एक बार काम्या दिखाई देती है, जिसका पूरा शरीर लहू लुहान हो चुका है और वो मर चुकी है। ये सब देखकर अर्जुन पूरी तरह सहम जाता है। वो तेजी से उड़ते हुए काम्या के नजदीक जाता है। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता काम्या, तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, अर्जुन जोर जोर से चिल्लाता हुआ काम्या की लाश के ऊपर जाकर कह रहा है। हमें बचाओ अर्जुन, हमें बचाओ, हम मरना नहीं चाहते अर्जुन, हमें बचा लो। अचानक ये सारी आवाजें अर्जुन को अपने आसपास से सुनाई देने लगती है। इन सब आवाजों को सुनकर अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ। उसने अपने सामने आसपास देखा तो पाया कि वहां चारों तरफ काफी सारे खूंखार परिंदे, जिन परिंदों की गिरफ्त में उसके करीबी, उसके माता पिता, उसके दोस्त और उसके चचेरे भाई बहन बिट्टू और पिंकी हैं। इतने सारे अर्जुन के करीबी इस जगह मुसीबत में फंसे हुए हैं, और इतने सारे करीबियों को मुसीबत में फंसा देख अर्जुन पूरी तरह हैरान है। उसका दिमाग काम करना बंद करने लगा है, क्योंकि यहां तो इतने सारे लोग अर्जुन की मदद से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अर्जुन इतने सारे लोगों में से किस किस को बचाए, किस किस की बातों को सुने और किसकी मदद के लिए पहले जाए। जिन माता पिता का प्यार अर्जुन को बचपन से नहीं मिल पाया, वो उनकी मदद करने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाता है। तभी अचानक काम्या जोर जोर से खांसने लगती है और अपनी आखिरी सांसें गिनने लगती है। काम्या को बुरी तरह तड़पता देख अर्जुन अपने कदमों को वहीं पर रोक देता है। उठो काम्या, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा काम्या, आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हें बचाने आ गया हूं, अर्जुन काम्या से गिड़गिड़ाते हुए कहता है।
लेकिन तभी वो देखता है कि काम्या के साथ से चलना अब पूरी तरह बंद हो चुकी है और अगले ही पल उसने दम तोड़ दिया है। नहीं काम्या, तुम ऐसे नहीं जा सकती, अर्जुन चिल्लाते हुए कहता है। तभी उसे फिर से एक आवाज आती है, हमें बचाओ अर्जुन, हम मरना नहीं चाहते, हमें कैसे भी करके बचा लो। यह आवाज अर्जुन के माता पिता की है, जो रोते हुए अर्जुन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अर्जुन अभी काफी दुखी है, लेकिन बावजूद इसके वो अपने मम्मी पापा की मदद करने के लिए आगे उनकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी अचानक वो देखता है कि उसके हाथ काफी तेजी से किसी ने जकड़ लिया है, और जिसने उसका हाथ जकड़ा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि काम्या ही है, जो बेशक अभी मर चुकी है, लेकिन बावजूद उसके उसने अर्जुन के हाथ को तेजी से कसा हुआ है और हर एक बीतते पल के साथ वो अर्जुन के हाथ को तेजी से कसती ही जा रही है। ये सब देख अर्जुन के होश उड़ गए और वो इस तरह कुछ ही पलों में अर्जुन को सब कुछ समझ में आने लगता है कि ये सब जो कुछ उसके साथ घट रहा है, ये सब एक छलावा है जो उसे मारने की एक बहुत बड़ी साजिश है। ये क्या हो गया था मुझे? मैं तो इस छलावे को समझ ही नहीं पाया, और ये मेरे हाथ, अर्जुन अपने मन ही मन कहता है। तभी वो देखता है कि जिसने अभी तक उसका हाथ पकड़ा था वो काम्या नहीं बल्कि एक खूंखार डेविल है। तभी अर्जुन चारों तरफ अपनी नजर घुमाता है तो वो पाता है कि वहां चारों तरफ कोई उसका अपना नहीं बल्कि सभी के सभी शैतान मौजूद हैं, जो उसकी तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगले ही पल अर्जुन ने जैसे तैसे उस डेविल के चंगुल से खुद को आजाद किया और वापस खड़ा हो गया। उसने देखा कि उन सभी शैतानों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है, जो कि उसे अपने खूंखार खूनी नजरों से देख रहा है। अर्जुन को यह अच्छी तरह मालूम है कि अगर उसे इस रहस्यमयी किताब के इस पन्ने को जीतना है तो उसे उन सभी को खत्म करना होगा। इसलिए अगले ही पल अर्जुन उन सभी शैतानों से फाइट करने लगता है। उन सभी शैतानों से एकाएक फाइट करने के बाद सुपर अर्जुन ने जैसे तैसे उन सभी को मात दे डाली। उन सभी को मात देने के बाद जैसे ही सुपर अर्जुन राहत की सांस लेता है, लेकिन वैसे ही वो देखता है कि अगले ही पल उन सभी शैतानों की बॉडी से निकला धुआं एक जगह इकट्ठा हो गया और थोड़ी ही देर में उस धुएं ने एक चाबी का रूप ले लिया, जो कि लाल रंग की रोशनी से चमक रही है। ये चाबी कैसी है? क्या इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी? उस चाबी को देखते हुए सुपर अर्जुन ने कहा। और फिर क्या था, उसने वो चाबी उठाई। उस चाबी को छूते ही सुपर अर्जुन को एक झटका लगा और अगले ही पल वो किताब के पहले पन्ने से बाहर आ गया, जहां उसका साथी क्रम मेंबर उसका इंतजार कर रहा था। सुपर अर्जुन को अपने सामने देख वो शख्स खुशी से झूम उठा और अजीब तरीके से बर्ताव करने लगा, जिसे देखकर सुपर अर्जुन घबरा गया। उसने कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो? कोई परेशानी है तुम्हें? सुपर अर्जुन ने सवाल किया। उसके इस सवाल पर वो शख्स ने कहा, नहीं, हम ऐसा तब करते हैं जब हम खुशियां मनाते हैं, और आज आप इस किताब के इस पहले पन्ने को जीत चुके हो किंग, इसलिए मेरे लिए ये खुशी की बात है। साथी क्रम मेंबर ने अर्जुन से कहा। तब अर्जुन को बात समझ में आई। हां, मैं इस पहले पन्ने को जीतने में कामयाब तो रहा, लेकिन मुझे इस पहले पन्ने के अंदर से एक चाबी हाथ लगी है। उसे देखकर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये मेरे किस काम आएगी। सुपर अर्जुन ने उस चाबी को देखकर थोड़ी हैरानी से पूछा। इस चाबी के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि हो सकता है ये चाबी किताब के आने वाले 2 पन्नों में आपकी सहायता करे। साथी क्रम मेंबर ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। साथी क्रम मेंबर से बातों ही बातों में अर्जुन ने अचानक काम्या का जिक्र कर दिया, जो कि अब दुनिया छोड़कर जा चुकी है, और इसलिए काम्या की याद ने फिर एक बार अर्जुन को अचानक अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। मैं तुमसे आखिरी बार कब मिला था? वो लम्हा अब मुझे तो इतना नजर आने लगा है काम्या। अरे मैं तो तुमसे अपने प्यार का इजहार तक नहीं कर पाया था। कम से कम तुम्हें मुझे मेरे प्यार का इजहार करने का एक मौका तो देना चाहिए था, लेकिन बावजूद इसके तुम्हें इन सब की फिक्र कहां। देखो ना, छोड़कर चली गई तुम मुझे। मैंने कितने हसीन ख्वाब सजाए थे तुम्हारे लिए और हमारे प्यार के लिए। तुम पहली
और आखिरी लड़की थी काम्या, जिससे मैं प्यार कर बैठा था। लेकिन तुमने क्या किया? आज तुम मुझसे इतना दूर जा चुकी हो कि चाह कर भी मैं तुम्हें वापस नहीं बुला सकता। क्यों? क्या गलती थी मेरी? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? क्यों? तुम्हें डॉक्टर जूल से नहीं लड़ना चाहिए था। अर्जुन अपने आप से मन ही मन बातें करते हुए कहता है, और इतने में वो इमोशनल हो जाता है। साथ ही उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। क्या बात है किंग? क्या सोच रहे हैं आप? मैं आपकी तरह इंसान तो नहीं, लेकिन आपकी हालत देखकर समझ सकता हूं कि आप किसी को याद करके रो रहे हैं। साथी क्रम मेंबर ने अर्जुन से कहा, तुम ठीक कहते हो मेरे दोस्त। इन आंसुओं के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं बचा। यही मेरा सच्चे साथी है, क्योंकि जिसे मैं अपना जीवन साथी बनाना चाहता था वो तो मेरा साथ छोड़कर जा चुकी है। फिर एक बार अर्जुन ने मायूसी भरा जवाब दिया, मैं समझ सकता हूं किंग, इसलिए कहता हूं कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। मेरे ख्याल से आप इन बातों से बाहर निकलकर आगे की सोचिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आप अच्छाई के रक्षक हैं और साथ ही आपको पूरी दुनिया की रक्षा करनी है। सभी लोगों के जज्बात आपसे ही तो जुड़े हैं। इसलिए मैं कहता हूं आपको हिम्मत जुटानी होगी ताकि आप अपने आने वाले मुसीबतों का सामना बखूबी कर पाओ। क्रम मेंबर के इस तरह समझाने पर सुपर अर्जुन ने हां में अपना सिर हिलाया और फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई चाबी को गौर से देखने लगा। चाबी का मतलब कोई ताला खोलने से होता है। कहीं अगले 2 पन्नों में मुझे किसी ताले को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्जुन ने फिर एक बार सोचा, यह तो आपको इस दूसरे पन्ने के अंदर जाने पर ही पता लगेगा, जिससे आप अभी आसानी से खोल सकते हैं, क्योंकि आपने इस किताब के पहले पन्ने को जीत लिया है। साथ ही क्रम मेंबर फिर एक बार सुपर अर्जुन को समझाते हुए बोला। जवाब में सुपर अर्जुन ने हां में अपना सर हिलाया और उसने हंसी में किताब के पन्ने को पलटकर दूसरे पन्ने में आ गया। उस दूसरे पन्ने के अंदर पहले पन्ने की तरह कुछ नजर नहीं आया, जो कि अर्जुन के लिए थोड़ा हैरान कर देने वाला वाक्य है। कमाल की बात है, यह पन्ना तो बिल्कुल कोरा है। इसके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं जैसा पहले पन्ने में नजर आया था। अर्जुन ने उस कोरे पन्ने को थोड़ा गौर से देखते हुए कहा, मुझे लगता है आपको इसके अंदर दाखिल होकर ही असल सच्चाई पता लगेगा, इसलिए आगे बढ़िए। साथी क्रम मेंबर ने कहा, हां तुम ठीक कहते हो। सुपर अर्जुन ने जवाब दिया और अगले ही पल वो फिर एक बार अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करने लगा। फिर क्या था, अर्जुन देखते ही देखते कुछ ही पलों में उस रहस्यमय किताब के दूसरे पन्ने के अंदर दाखिल हो गया। किताब के दूसरे पन्ने के अंदर दाखिल होते ही अर्जुन ने महसूस किया कि वो हवा में चल रहा है, जहां चारों तरफ सिर्फ शून्य ही शून्य है। वहां ना तो कोई गुफा है, ना तो कोई रहस्यमय स्थान, और ना ही कोई डेविल वहां मौजूद है। तो दूर दूर तक सिर्फ शून्य, जो कि अर्जुन के लिए किसी उलझी हुई पहेली से कम नहीं था। किताब के इस दूसरे पन्ने में दाखिल होने के बाद ये मैं कहां आ गया? यहां तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। अगर यहां दूर दूर तक मेरे लिए कुछ भी मौजूद नहीं है, तो मेरी यहां चुनौती क्या है? सुपर अर्जुन अपने आप से सवाल करता है। अर्जुन अभी अपने आप में इस कश्मकश में उलझा हुआ था। तभी अचानक उसे पीछे से कोई धक्का देता है। अर्जुन को एक तेज झटका लगता है, लेकिन तभी वो संभलता है और वापस से पीछे देखता है तो उसे वहां कोई भी नजर नहीं आता। तभी अचानक अर्जुन को फिर एक बार तेज झटका लगता है। उसे अचानक ये लगने लगा है कि कोई उसका पैर पकड़कर नीचे की ओर तेजी से उसे खींच रहा है। अर्जुन जोर से चिल्लाता हुआ नीचे की ओर खींचता ही जा रहा है, लेकिन अभी तक उसे कोई भी वहां ऐसा नहीं दिखाई दिया जिससे उसे पता चल सके कि उसके साथ अभी जो कुछ भी हो रहा है वो कैसे और क्यों हो रहा है। ये कौन सी शक्ति है जो इतनी तेजी से वार कर रही है, जो नजर तक नहीं आती? हताश अर्जुन खुद से सवाल करता है। नीचे गहराइयों में तेजी से बढ़ता हुआ अर्जुन देखता है कि अचानक उसे उस अदृश्य शक्ति ने एक जगह जाकर पटक दिया है, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि वहां उस पानी के ऊपर अर्जुन ऐसे खड़ा है जैसे अभी वो जमीन पर खड़ा हो। क्या हो रहा है सुपर अर्जुन के साथ? क्यों हो रहा है सुपर अर्जुन के साथ ऐसा? आखिर इस रहस्यमय किताब का ये दूसरा पन्ना कौन सी अनजान मुसीबत
अर्जुन के लिए लेकर आया है। जानने के लिए आगे बने रहिए। उस रहस्यमय किताब के दूसरे पन्ने के अंदर पानी के झील का नजारा उम्मीदों के उलट कुछ अजीब सा वाक्य है। लेकिन उससे भी बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि सुपर अर्जुन पानी की उस झील के ऊपर मौजूद है, जहां वो पानी में डूबने के बजाय पानी के ऊपर खड़ा है। बड़ी अजीब बात है। पहले तो मुझे किसी ने नीचे की ओर खींचा और अब इस पानी की झील के ऊपर खड़ा कर दिया। क्रम पर पानी मौजूद है, यह मुझे अभी पता चला। अरे पर अभी भी मैं ये भूल रहा हूं कि मैं अभी भी उस रहस्यमय किताब के दूसरे पन्ने के अंदर हूं, जहां कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है मेरे साथ। अर्जुन थोड़ा टेंशन में आकर अपने आप से मन ही मन कहता है। तभी अचानक वो अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाता है और तलाशने की कोशिश करता है किसी को जो उसे वहां पर नजर आ सके। अर्जुन जिसको तलाश रहा है वो शायद उसका दुश्मन हो सकता है या कोई ऐसा शख्स जो किताब के इस दूसरे पन्ने के अंदर उसकी मदद कर सके। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यहां दूर दूर तक कोई भी नहीं है, सिवाय उन अदृश्य शक्तियों के जो अर्जुन को बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तभी अर्जुन अपने मन में अपने आप पर गौर करता है कि उसके गले में मौजूद किंग का वो लॉकेट अब चमकने लगा है, जिससे कि एकाएक अर्जुन की बॉडी के अंदर पावर इंजेक्ट होना शुरू हो गई है, जिसकी गति पहले की तुलना में काफी तेज है। सुपर अर्जुन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया किंग। आज तुम भले ही क्रम मेंबर्स के बीच नहीं हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जिंदगी के ऊपर मेरे लिए आज सबसे बड़ा एहसान किया है, जिसका कर्ज मैं कभी भी नहीं चुका सकता। अर्जुन अपने गले में मौजूद उस लॉकेट को छूते हुए कहता है। तभी अचानक वो गौर करता है कि वो अब धीरे धीरे झील के उस पानी में धंसना शुरू हो गया है, जिस पानी को देखकर उसे यह एहसास हो रहा है कि जैसे ये पानी नहीं कोई बहुत विशाल दलदल है, जो अचानक अर्जुन को अपने आवेश में खींचता जा रहा है। अर्जुन के पैर तकरीबन आधे फीट तक नीचे चले गए हैं। अर्जुन झील के पानी में धंसते हुए अपने पैरों को बाहर निकालने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर अपने ठीक सामने जाती है। वो सामने देखता है कि उसके चारों तरफ कुछ लोग अपने हाथों में वेपन्स लेकर उसकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। उनकी आंखों में एक अजीब गुस्सा है, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सुपर अर्जुन को खत्म करना है। उन लोगों को देखकर सुपर अर्जुन थोड़ा घबराता है। वो अपने आप को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उस पानी ने तो अर्जुन को किसी गोंद की तरह जकड़ कर रखा है, जो काफी कोशिश करने पर भी उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। जब ये सभी अजीब से दिखने वाले लोग अर्जुन के बेहद करीब पहुंच गए उसे खत्म करने के लिए, तो अर्जुन ने वापस से अपनी इंटरनल पावर को जगाने की कोशिश की और वापस से अपने गले में मौजूद किंग के उस लॉकेट को देखने लगा। ये देखकर उसे लगता है कि ये लॉकेट उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है, जिसकी पावर को अभी तक उसने कुछ खास आजमाया नहीं है। अगले ही पल सुपर अर्जुन ने उस लॉकेट की पावर को आजमाना शुरू किया। फिर क्या था, देखते ही देखते किंग के उस लॉकेट की पावर से वे सभी लोग पल भर में ही खत्म हो गए, जो अभी तक सुपर अर्जुन को खत्म करने आगे बढ़ रहे थे। ये सब देखकर अर्जुन ने एक गहरी चैन के सांस ली। वो अपने आप से बातें करते हुए बोला, वाकई में सुपर अर्जुन, इस लॉकेट के आने से अब तू आने वाली कठिन चुनौतियों का सामना बखूबी कर सकता है। तभी अर्जुन देखता है कि वो पानी की झील अब पूरी तरह गायब हो चुकी है और वहां पर अचानक रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आने लगा है, जो कि अर्जुन के लिए अभी सबसे बड़ा हैरान कर देने वाला वाक्य है। उस रेतीली जमीन को देखकर अर्जुन सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो अपने आप से कुछ कह पाता उससे पहले उसे वहां चारों तरफ उस चमकीली रेत में मौजूद कई सारे एनिमल्स दिखाई देते हैं। ये सभी एनिमल्स ठीक वैसे ही हैं जैसे मेराटिनो प्लैनेट के एनिमल्स थे, जिनका सामना सुपर अर्जुन से उस वक्त हुआ था जब वो पहली बार मेराटिनो प्लैनेट की सीमा पर दाखिल हुआ था। ये सभी एनिमल्स एक चमकती हुई चीज के चारों तरफ इकट्ठा है, जिन्हें देखकर ये मालूम पड़ता है कि ये उस चमकती चीज की रक्षा कर रहे हैं। ये चमकती चीज किसी तारे की तरह दिखाई दे रही है,
जो कि सूखे रेगिस्तान पर देखने पर पता चलता है कि यह किसी सूरज की तरह है जो दिन की रोशनी में भी चमक रही है। अर्जुन उन एनिमल्स के नजदीक जाता है और उन एनिमल्स को छोड़कर उस चमकती चीज को बड़े गौर से देखने लगता है। थोड़ा नजदीक जाकर देखने पर अर्जुन को पता चलता है कि जो कि किसी सूरज की तरह तेज चमक रही है। शायद अब मुझे इस चाबी को हासिल करना होगा और इस चाबी को हासिल करते ही मैं पहुंच जाऊंगा इस दूसरे पन्ने के बाहर। शायद ऐसा ही होना चाहिए, अर्जुन मन ही मन खुद से बातें करते हुए कहता है। लेकिन तभी अचानक उस चाबी की रक्षा कर रहे वे सभी रक्षक अर्जुन को अपनी खूंखार नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि वे सभी रक्षक दिखने में किसी एनिमल की तरह हैं, लेकिन ये एनिमल किसी डेविल से कम नहीं। कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? उन सभी एनिमल्स ने अर्जुन से पूछा। मुझे लगा था कि तुम क्रम मेंबर की भाषा नहीं जानते हो, लेकिन तुम तो क्रम मेंबर की भाषा में मुझसे बात कर रहे हो। अर्जुन ने एक मजाकिया अंदाज में उनको जवाब दिया। बातों को घुमाने फिराने की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे जितना पूछा जाए उसका जवाब दो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इसका अंजाम तुम्हारी मौत होगी। तुम यहां के वासी नहीं हो और ना ही क्रम के वासी हो, इसलिए तुम जो भी हो तैयार हो जाओ। उन एनिमल्स ने एक डरावनी आवाज में अर्जुन को जवाब दिया, पर अर्जुन ने अब अपनी हिम्मत दिखाई। मेरा नाम सुपर अर्जुन है और मैं अच्छाई का रक्षक हूं। मेरे यहां आने का मकसद उस चाबी को हासिल करना है जिसकी रक्षा तुम लोग कर रहे हो। अर्जुन ने अपनी उंगली का इशारा उस चाबी की तरफ किया। इस चाबी की रक्षा हम कर रहे हैं। तुमने ये कैसे सोच लिया कि हमारे होते हुए तुम इस चाबी तक पहुंच जाओगे? नहीं, ये कभी नहीं होगा। इसलिए हम तुम्हें एक मौका देते हैं वापस जाने का। जाओ, तुम्हारी जान हम बख्श देंगे। इसलिए जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाओ। हमारा यकीन मानो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। उन एनिमल्स ने सुपर अर्जुन से कहा। मैं यहां इसलिए नहीं आया कि तुम लोगों के खौफ से मैं वापस चला जाऊं, बल्कि मुझे तो ये चाबी हासिल करनी है जिसकी तलाश मुझे यहां तक खींच लाई है। मैं तुम लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस तुम इस चाबी को मुझे दे दो। सुपर अर्जुन ने उस चाबी के रक्षकों को समझाते हुए कहा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है। तुम इस चाबी को हासिल करने के बदले हम तुमसे तुम्हारी जान मांगते हैं। क्या तुम हमें अपनी जान दे पाओगे? उन एनिमल्स ने फिर एक बार अर्जुन से कहा, माफ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हें अपनी जान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी जान काफी कीमती है जो मुझे अच्छाई की रक्षा के लिए समर्पित करनी है। मेरी जान काफी लोगों के काम आएगी। मैं तुम्हें अपनी जान नहीं दे सकता। उसके बदले में मुझे इस चाबी को हासिल करने के लिए तुमसे युद्ध भी लड़ना पड़े तो वो मैं लड़ने को तैयार हूं। सुपर अर्जुन ने उन सभी को चेतावनी देते हुए कहा। अर्जुन की बात सुन वो सारे एनिमल्स गुस्से से लाल हो जाते हैं। लगता है तुम्हें अपनी मौत से कुछ ज्यादा ही प्यार है। हम तुम्हारी इस मनोकामना को बहुत जल्द पूरा करेंगे। ऐसा कहते ही वो सभी एनिमल्स अर्जुन से फाइट करने के लिए आगे आए और अर्जुन के ऊपर टूट पड़े। उन्होंने अपनी सुपर पावर और अपने खतरनाक वेपन से अर्जुन को थोड़ा बहुत घायल कर दिया, जिससे अर्जुन को कुछ खरोंच भी आ गई और वो उस रेतीली जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल अर्जुन खुद को संभालते हुए वापस खड़ा हुआ और वापस से उन 4-5 एनिमल से फाइट करने लगा। लेकिन इसी दौरान वो फिर एक बार नीचे गिर पड़ा और उसे वापस से कई खरोंच आ गई। लेकिन इस बार सुपर अर्जुन वापस से खड़ा होता है तब वो पहले जैसा नहीं था। अभी तक तो सुपर अर्जुन अपनी नॉर्मल पावर के साथ चाबी के उन रक्षकों से लड़ रहा था, लेकिन अब बारी थी उन पर अपने सुपर पावर के इस्तेमाल की। कुछ देर तक चले संघर्ष में सुपर अर्जुन उन सभी एनिमल्स पर अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके उन्हें अपने पावरफुल ट्रैप के अंदर कैद कर देता है। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी और इसी वक्त खत्म कर सकता हूं, लेकिन मेरा यहां आने का मकसद तुमसे लड़ाई करना नहीं है और न ही मैं तुम्हारा खात्मा करना चाहता हूं, बल्कि मेरा यहां आने का मकसद तो अच्छाई की रक्षा के लिए इस चाबी को हासिल करना है। इसलिए अब तुम चाहकर भी मुझे इस चाबी को हासिल करने से रोक नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी इजाजत के बिना इस चाबी को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। ऐसा कहते हुए सुपर अर्जुन ने फिर एक बार उन सभी एनिमल्स पर
एक बार अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया और उन्हें अपने उस पावरफुल ट्रैप से आजाद कर दिया। सुपर अर्जुन ने अपने पावरफुल ट्रैप से उन एनिमल्स को आजाद कर दिया, जिसे देख वे सभी एनिमल अर्जुन की दरियादिली के कायल हो गए। वो बड़ी विनम्रता से अर्जुन से बोले, हमने तुम्हें इस चाबी को हासिल करने से रोका और साथ ही हमने तुम्हें मारने की कोशिश भी की, लेकिन बावजूद तुमने हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सब करके तुमने आज साबित कर दिया कि तुम वाकई में अच्छाई के रक्षक हो और इसीलिए हमारी इस चाबी पर अब तुम्हारा अधिकार है। अर्जुन की दरियादिली देखकर वो सभी एनिमल्स पिघल गए और उन्होंने चाबी को अर्जुन के हवाले कर दिया, जिसकी रक्षा अभी तक वे सभी कर रहे थे। शुक्रिया, इस एहसान को मैं कभी नहीं भूल सकता। ऐसा कहकर अर्जुन ने उस चाबी को हासिल कर लिया और जैसे ही अर्जुन ने उस चाबी को छूने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, वैसे ही तभी अचानक उस चाबी को किसी अदृश्य शक्ति ने वहां से गायब कर दिया और अगले ही पल वह अदृश्य शक्ति अर्जुन के सामने आ गई, जो कि उस रहस्यमय किताब के इस दूसरे पन्ने का एक मेंबर है। मैं जानता हूं कि तुम इस चाबी को हासिल करना चाहते हो, लेकिन तुम इस चाबी को एक ही शर्त में हासिल कर सकते हो, और वो शर्त है कि इस युद्ध में तुम्हें मुझे हराना होगा। इसके बाद ही तुम इस चाबी को मुझसे छीन पाओगे। इस पन्ने के उस मेंबर ने अर्जुन से कहा, अब तुम कौन हो और इस चाबी को क्यों हासिल करना चाहते हो? अर्जुन ने उससे सवाल पूछा। जिस पन्ने के अंदर तुम अभी दाखिल हुए हो, मैं उस पन्ने का मालिक हूं। इस पन्ने का निर्माण मैंने किया है। मैं ही वो शख्स था जिसने कुछ वक्त पहले तुम पर गायब होकर अपनी पावर्स का अटैक किया था। पन्नों के उस मेंबर ने कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जब से मैं इस क्रम उपग्रह पर आया हूं, तब से लोगों से लड़ ही रहा हूं। अर्जुन ने जवाब दिया और वापस से तैयार हो गया इस जंग के लिए। इस तरह अगले ही पल अर्जुन और किताब के उस दूसरे पन्ने के मालिक के बीच एक भयंकर संघर्ष छिड़ जाता है। तभी सुपर अर्जुन अपनी सुपर पावर का अटैक अपने अपोनेंट पर करता है, तो कभी उसका अपोनेंट अपनी सुपर पावर का अटैक सुपर अर्जुन के ऊपर करता है। वे दोनों एक दूसरे की पावर को आसानी से डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। तुम काफी हिम्मत वाले लगते हो, पन्ने के मालिक ने कहा और हंसने लगा, जैसे वो अर्जुन का मजाक उड़ा रहा है। तुम अपने हाथ पांव चलाओ, मुंह नहीं, सुपर अर्जुन ने कहा। अब अर्जुन के ओपोनेंट को लगने लगता है कि वो अर्जुन को अपनी सुपर पावर के दम पर नहीं हरा सकता, तो वो अपने हाथों से आसमान की तरफ कुछ इशारा करने लगता है और उसके ऐसा करते ही उसके हाथों में दो वेपन आ जाते हैं, जो कि किसी तलवार की तरह दिख रहे हैं। वो उन दो तलवारों में से एक तलवार को अर्जुन की ओर फेंकता हुआ कहता है, इस तलवार को पकड़ो और लड़ो मुझसे। यह हमारी आखिरी जंग होगी, जो हमारी मौत के साथ खत्म होगी, और हम में से जो जीतेगा वो चाबी उसी के पास जाएगी। ऐसा कहते ही पन्ने के उस मालिक ने एक बार अपनी सुपर पावर का यूज किया और हवा में वापस उस चाबी को रख दिया। फिर अगले ही पल दोनों आपस में तलवारों से जंग लड़ने लगे। दोनों के बीच तलवारों की ये जंग कुछ देर तक चलती है और आखिरकार काफी मशक्कत के बाद तलवारों की इस जंग को अर्जुन जीत जाता है, जिसका खात्मा उसके ओपोनेंट की मौत से होता है, क्योंकि उस तलवार को अर्जुन ने उसके सीने के आर पार कर दिया था। अगले ही पल अपने ओपोनेंट को खत्म करने के बाद सुपर अर्जुन चैन की सांस लेता है। तभी वो ऊपर की तरफ हवा में लटकी उस चाबी को देखता है और उसे छूने से पहले वहां पर मौजूद एनिमल्स का शुक्रिया अदा करता है, जो कि इस चाबी के रक्षक थे। अगले ही पल सुपर अर्जुन जैसे ही हवा में लटक रही उस चमकती चाबी को छूता है, वैसे ही वो चंद ही सेकंड के अंदर उस किताब के दूसरे पन्ने से बाहर आ जाता है। आपने इस रहस्यमय किताब के दूसरे पन्ने को भी जीत लिया किंग, और अब आप बेहद करीब पहुंच चुके हैं उस तीसरे पन्ने के, जिसके अंदर मौजूद है टाइम वॉच। साथ ही क्रम मेंबर ने अर्जुन से कहा। वॉच शब्द को सुनते ही सुपर अर्जुन काफी एक्साइटेड हो गया और उसने मन ही मन में कहा, मुझे जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी, और अब बस मुझे वो वॉच मिल जाए। अब बारी है किताब के तीसरे पन्ने की, जिसके अंदर मौजूद है टाइम वॉच। क्या अर्जुन उस टाइम वॉच को हासिल कर पाएगा?
जानने के लिए बने रहिए।